आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इसका लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। और आज अपन नया टॉपिक लेते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशों के निकाय का मतलब दो या इससे अधिक आवेश। तो आवेशों के निकाय में n आवेश हो सकते हैं। तो n आवेश का मतलब दो या इससे अधिक आवेश। तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 n तक कितने भी आवेश हो सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि n आवेशों का अपन निकाय लेंगे और इन n आवेशों के ये जो n आवेशों का निकाय है इसके कारण अपन किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन n आवेश यहाँ पर लेते हैं। तो Q1 आवेश यहाँ पर, Q2 आवेश यहाँ पर, तो Q3 Q4 चलता जाएगा। तो Q2 के बाद Q3 भी दिखा सकते हैं, या डायरेक्ट Q2 के बाद मैंने nवा आवेश Qn यहाँ पर दिखा दिया, यानी Q3 Q4 चलता जाएगा। तो लास्ट में nवा आवेश Qn यहाँ पर मैंने दिखा दिया। तो ये n आवेशों का निकाय हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि एक बिंदु लेते हैं। तो ये जो बिंदु P है अपन यहाँ पर लेते हैं। तो बिंदु P यहाँ पर हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि जो आवेश Q1 है आवेश Q1 को डैश डैश करके बिंदु P से मिला दिया। तो आवेश Q1 की बिंदु P से दूरी सदिश R1। तो यहाँ पर ये जो आवेश Q1 है इसकी बिंदु P से दूरी सदिश R1। तो इसी प्रकार आवेश Q2 को डैश डैश करके बिंदु P से मिला दिया। तो आवेश Q2 की बिंदु P से जो दूरी है वो सदिश R2। तो इसी प्रकार चलता जाएगा। तो लास्ट में जो nवा आवेश Qn है इसकी बिंदु P से दूरी सदिश Rn है। तो ये हो गया अपने पास। अब अपन ने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ये जो आवेश Q1 है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगी, सदिश E1 होगी। तो ये सदिश E1 अपन ने मान ली। Q1 धनावेश, तो धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो ये जो दूरी सदिश R1, ये जो सदिश R1 है इसी के अनुदिश बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बाहर की ओर सदिश E1 होगी। ये जो आवेश Q2 है इसके कारण बिंदु P पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E2। इसी प्रकार ये जो आवेश Q1 है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश En होगी। क्यों, ये जो आवेश Qn धनावेश होगा तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो आवेश Qn के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बाहर की ओर होगी। और ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश En, वेक्टर En सदिश En, ये हो गया अपने पास। तो अब अपन क्या करेंगे कि ये जो n आवेशों का निकाय है इसके कारण ये जो बिंदु P है इस बिंदु P पर अपन क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अपन ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, अब यहाँ पर अपन एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो बिंदु P है इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनका सदिश योग कर देंगे तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता सदिश E बराबर, तो बिंदु P पर क्या हो जाएगी, सदिश E बराबर सभी तीव्रताओं का सदिश योग कर देंगे, सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग कर देंगे। तो सदिश E1 प्लस सदिश E2 प्लस डैश डैश प्लस सदिश En, ये आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1। तो बिंदु P पर यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो ये समीकरण नंबर 1। अब अपन ने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी भी बिंदु आवेश Q आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था अपन ने, E बराबर KQ/R²। अब इस सूत्र को सदिश रूप में अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके ऊपर सदिश E बराबर K कांस्टेंट अदिश राशि ऐसे कैसे, Q आवेश अदिश राशि ऐसे कैसे, बटा R²। R दूरी है तो एकांक सदिश क्या आ जाएगा, R कैप। तो R कैप एकांक सदिश जो सदिश E की दिशा में होगा। तो अब अपन आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E1 निकालेंगे। तो यहाँ पर सदिश E की जगह सदिश E1 इज इक्वल टू
के ऐसे कैसे आ गया, और Q1 के कारण यहाँ पर ये E1 है, सदिश E1, तो यहाँ पर Q की जगह आएगा Q1 बटे, अब Q1 की बिंदु P से दूरी सदिश R1, परिमाण में R1, तो इसकी जगह R1 स्क्वेयर, तो ये R1 स्क्वेयर, R है तो R कैप, तो R1 है तो R1 कैप ही आ जाएगा। अब आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E2, तो यहाँ पर सदिश की जगह सदिश E2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट अदिश राशि, ऐसे कैसे। अब आवेश Q2 के कारण, तो यहाँ पर Q की जगह Q2 आएगा बटे बिंदु आवेश Q2 से बिंदु P की दूरी R, तो यहाँ पर R कितना है, सदिश R2, तो यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा, परिमाण में R2 स्क्वेयर, तो ये R2 का स्क्वेयर, R2 है तो एकांक सदिश R कैप की जगह यहाँ पर क्या आएगा, R2 कैप, तो ये हो गया। तो इसी प्रकार जब तीसरा आवेश Q3 होगा तो उसके कारण सदिश E3, तो सदिश E4, तो सदिश E5 चलता जाएगा, तो इसके नीचे डैश 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 डैश, अब इसके नीचे तो मैं इसको अब यहाँ पर इसमें तो ये डैश डैश चलता जाएगा, डैश डैश, तो इसके नीचे यहाँ पर जगह नहीं तो ऊपर अपन यहाँ पर लिखते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि ये जो आवेश Qn है, आवेश Qn के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश En, तो यहाँ पर सदिश E की जगह सदिश En बराबर, तो ये आ गया सदिश En बराबर, तो K कांस्टेंट अदिश राशि, ये K यहाँ पर ऐसे कैसे। अब आवेश यहाँ पर Qn, तो Q की जगह Qn बटे, तो ये Qn बटे, अब Qn से बिंदु P की दूरी सदिश Rn, परिमाण में Rn, तो यहाँ पर R की जगह Rn स्क्वेयर, Rn का स्क्वेयर, तो ये Rn का स्क्वेयर आ गया, तो ये R कैप, तो नीचे दूरी Rn, तो Rn का कैप, तो Rn कैप एकांक सदिश जो सदिश En की दिशा में होगा, R2 कैप एकांक सदिश है जो सदिश E2 की दिशा में होगा, ये हो गया अपने पास। R1 कैप एकांक सदिश है जो सदिश E1 की दिशा में होगा, तो ये अपन ने निकाल लिया। अब सदिश E1 सदिश E2 और ये जो सदिश En है इसके मान अपन समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे, तो सदिश E बराबर, तो ये आ गया अपने पास सदिश E बराबर। अब अपन क्या करेंगे, सदिश E1 की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू इसमें यहाँ पर आ गई, ये हो गया, फिर ये प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब अपन क्या करेंगे, सदिश E2 की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू इसमें यहाँ पर आ गई, तो फिर प्लस डैश डैश प्लस, तो प्लस डैश डैश प्लस ये हो गया अपने पास। तो लास्ट में अपन क्या करेंगे, सदिश En की ये जो वैल्यू है यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई अपने, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर आ गई, तो ये अपन ने रख दिया। अब सदिश E बराबर, अब प्रत्येक पद में के यहाँ पर कॉमन है, तो के अपन कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट, तो के कॉमन आ गया, ये पद बच गया, ये आ गया, प्लस प्लस के यहाँ से कॉमन, ये बच गया, ये आ गया, प्लस फिर डैश 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 डैश, फिर प्लस प्लस ये हो गया, के यहाँ से अपन ने कॉमन ले लिया, तो Qn बटा Rn स्क्वेयर Rn कैप, तो ये आ गया, तो ये पद ऐसे कैसे यहाँ पर Qn बटे Rn स्क्वेयर Rn कैप, ये आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। सदिश E बराबर ये अपन ने लिख दिया कि ऐसे कैसे आ गया। अब एक से अधिक पदों का योग है ब्रैकेट में, तो इस पूरे पद को अपन सिग्मा के रूप में लिखेंगे, तो अपन ने यहाँ पर सिग्मा लगा दिया, 1 से n तक चल रहा है, तो यहाँ पर लिमिट के रूप में I बराबर 1 से n तक आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर इस पूरे पद को अपन क्या लिख देंगे, इस पूरे पद को QI बटे RI का स्क्वेयर, और यहाँ पर इंटू RI कैप, तो ये लिख देंगे। जब अपन इसको खोलते हैं तो ये के अब ये हो गया, सिग्मा को खोलेंगे, ब्रैकेट I बराबर 1, तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो ये पद आ जाएगा प्लस, फिर I बराबर 2, तो 2 2 2 यहाँ पर ये पद आ जाएगा, प्लस डैश डैश प्लस, तो सबसे लास्ट में I की जगह n रखेंगे, तो I की जगह n रखेंगे तो प्लस डैश डैश प्लस, तो I की जगह n, तो I की जगह अपन n रखेंगे, I की जगह n, तो यहाँ पर n n n आएगा, तो Qn बटे Rn स्क्वेयर Rn कैप, तो Qn बटे Rn स्क्वेयर Rn कैप ये आ गया, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो सिग्मा का पद है, तो जब इस सिग्मा के इस पद को, तो इस पद को जब इस पद को अपन खोलते हैं तो ये आ जाता है, तो ब्रैकेट वाला जो ये पद इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, तो ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो ये जो n आवेशों का निकाय है, तो आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 2 से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण 2 होती है, ये n आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये एक नॉर्मल सा टॉपिक था, कोई इतना खास टॉपिक नहीं है, तो ये टॉपिक अपन ने यहाँ पर इसमें कंप्लीट करवा दिया है। इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।